चेन रूल स्टेट ये करता है कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स डायरेक्टली कैलकुलेट ना किया जा सके, बल्कि y जो है वो u का फंक्शन हो और u आगे x का फंक्शन हो, तो उसका तरीका ये है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम चेन रूल का नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं कि ये चेन रूल है। और ये चेन रूल ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 से रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम होंगे उन सब के अंदर ये यूज़ होगा मेजॉरिटी केसेस में। सो याद रखना है आपने कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू एंड मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स होगा। अब डी यू से अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप देखें कि dy बाई डी एक्स ही बच जाता है, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले की एक एग्जांपल है और इससे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में स्टेट ये करता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये सिंपल उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप चाहें तो बाय फार्मूला डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखिए आगे उसने एक एग्जाम्पल भी लिखी, ये बात भी लिखी है कि ये एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन, ये देखें नोट करें क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से की गई है और इसे आम तरीके से भी हल किया जा सकता है। यानी पहले जितने तरीके आपने पढ़े उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो फिर आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा। करेंगे कैसे? ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसको y के इक्वल लेट कर लें। लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, जो पावर 9 के अंदर जो एक्सप्रेशन है, पावर 9 के अंदर है एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आप लेट कर लें कि ये u के इक्वल है। यानी क्या कहते हैं, पावर 9 है ना, पावर 9 के अंदर जो फंक्शन था आपने उसको लेट कर लिया कि वो u के इक्वल है, ये वाला इतना हिस्सा। अगर ये u के इक्वल है तो y क्या हो जाएगा, u की पावर 9। y क्या हो जाएगा, u की पावर 9। अच्छा, डी यू बाई डी एक्स। अच्छा अब देखें, लेट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसमें पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको आपने लेट कर लिया कि वो u के इक्वल है। अगर ये u के इक्वल है तो y क्या हो जाएगा, u की पावर 9। यही हो गया, ये देखिए y क्या हो गया, u की पावर 9 हो गया। यहाँ पे u की पावर 9 आ गया। अब आपने क्या करना है कि y को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू u। ध्यान में रखें, अब ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट हो रहा है। सो क्या किया है, फिर रिपीट करता हूँ, y में इसमें आपने इस चीज़ को लेट किया कि ये u के इक्वल है, तो
y क्या हो जाएगा, u की पावर 9। ये देखें यहाँ पे उसने u की पावर 9 किया है। फिर उसने इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर दिया है। अब विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया तो dy बाई du, ये देखें dy बाई du क्या हो गया, 9 इंटू यू की पावर 8। देखें ये u की पावर 9 था ना, तो इस पे पावर फार्मूला आपने लगाया तो क्या हो गया, 9 साइड पे आ गया, ये 9 साइड पे आ गया और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 9 माइनस 1 करें तो 8 आ जाता है। लिहाजा ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इज इक्वल टू 9u की पावर 8 हो गया। ठीक है जी, ये हो गया dy बाई डी यू। अब u आपने लेट किया था एक्स क्यूब प्लस 1। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 3। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x², ये 3x² आ गया और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज की है उनको पता चल रहा होगा कि ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया है। तो बेसिकली इसमें पावर फार्मूला अप्लाई हुआ है। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइड पे आ गया, 3 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये x² हो गया एंड डी y का डेरिवेटिव आ गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो क्या हो गया, 9 इंटू यू की पावर 8 आ गया। एक बात ज़हन में रखें बच्चों कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते वक्त जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होता है उसमें d के साथ जो भी लिखा होता है हम उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं। सो इधर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इधर u लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब du बाई डी एक्स भी आ गया, dy बाई डी यू भी आ गया। अब आपने क्या करना है, चेन रूल पे चले जाना है। चेन रूल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है उसके मुताबिक dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी यू ये चीज़ है 9 इंटू यू की पावर 8 और डी यू बाई डी एक्स ये चीज़ है, तो ये दोनों इस चेन फार्मूले में पुट कर दें। तो हमने क्या किया, चेन रूल के मुताबिक dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स दोनों की वैल्यूज़ जो कि पहले कैलकुलेट कर ली थी उनको आपने चेन रूल के अंदर पुट कर दिया। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है बल्कि ये है, ये वाला dy बाई डी एक्स हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ना, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहा है तो इसका मतलब है हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा जी, तो हमें बेसिकली dy बाई डी एक्स चाहिए था, उसके लिए हमने dy बाई डी यू फाइंड किया और डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। फिर इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी आपने। पुट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें क्या हुआ है, ये मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। dy बाई डी यू था 9 यू की पावर 8 और डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये हमने फाइंड आउट किया है डी यू बाई डी एक्स 3x²। तो ये वैल्यू भी इसमें पुट कर दें, इसकी जगह पे 3x² आ गया।
अब u तो हमारी सपोज्ड क्वांटिटी थी, क्वेश्चन के अंदर तो नहीं दी हुई थी ना, ये हमारी हाइपोथेसिस थी, लेट किया था हमने। तो u की जगह पे उसकी वैल्यू बैक पुट कर दें। u किसके इक्वल था, अगर आप देखें यहाँ पे u था एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल, तो u की जगह पे एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दें और होल पावर 8 लिख दें, ठीक है। और डी यू बाई डी एक्स की जगह पे 3x² लिख दें। तो इधर क्या हुआ है, y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 पुट कर दी। तो ये राइट साइड पे क्या हुआ है, 9 3s are 27 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8 है। तो ये आपका आंसर आ गया। या उसने आगे आर्गुमेंट भी लिखा हुआ है कि u किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 1 के, और डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 3x² के। सो इस तरह से बच्चों हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। इसमें आपसे कहता क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग suitable substitution in the following functions defined as, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आप suitable substitution करें। अब देखिए ना, उसने आपको क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इसको करना है तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो फिर हमें इसमें पुटिंग करनी पड़ेगी। अगर उसके बगैर करेंगे आप तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका तरीका गलत हो जाएगा। हालांकि वो एक्चुअली ठीक होगा लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब देखें, पहला पार्ट लेते हैं। इसमें था y √1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आपसे कहता यह है कि इस पूरे को अंडर रूट के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन है उसको आप u पुट कर लें। अंडर रूट के अंदर आपके पास जो भी लिखा हुआ है आप उसको u के इक्वल लेट कर लें। वहाँ भी हमने यही किया था ना कि पावर 9 के अंदर जो फंक्शन था उसको u लेट कर लिया था। अब यहाँ पे पावर 1/2 है, इसके अंदर जो फंक्शन है उसको लेट कर लें कि वो u के इक्वल है। उसके बाद अगर y के अंडर रूट के अंदर u है तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट u आ जाएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट u आ गया। और ये क्या हो गया, u की पावर 1/2। अच्छा जी, तो y था हमारे पास अंडर रूट u जो कि u की पावर 1/2 हो गई, और u की पावर 1/2 हो गई। तो जब आपने चेन रूल का फार्मूला अगर आपको याद हो, चेन रूल क्या था, ये आगे कहीं पे लिखा होगा तो मैं उसको आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखें, ये चेन रूल है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के इक्वल होगा। तो डी वाई, अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी यू, दूसरा हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स। तो दोनों को हम फाइंड करेंगे प्रॉब्लम में। देखें, y हमने लेट किया अंडर रूट यू, और डी वाई बाई डी यू जो कि चेन रूल की पहली टर्म थी उसको फाइंड आउट किया। तो डी वाई बाई डी यू क्या हो गया, पावर साइड पे आ गई, पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अच्छा जी, तो ये 1/2
ये क्या हुआ है, बेसिकली पावर रूल लगा है। पावर रूल में क्या हुआ, 1/2 साइड पे आ गया और u की पावर 1/2 -1 हो गया। तो 1 -1/2 इसका आंसर होता है -1/2। और इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और u की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में जाके ये u की पावर 1/2 हो गया। ऊपर से जब नीचे आई पावर तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है ना, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब u की जगह पे बैक पुटिंग कर दें, जो हमने लेट किया था शुरू में कि u इसके इक्वल है, तो u की जगह पे बैक पुटिंग कर दें और डिनोमिनेटर को नीचे से ऊपर ले आएं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखें ना, जब डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ऊपर आ गया और 1 माइनस एक्स नीचे आ गया। तो ये जो चेन रूल का पहला फैक्टर था वो हमारे पास आ गया है dy बाई डी यू। चेन रूल के दूसरे फैक्टर पे जो कि डी यू बाई डी एक्स था, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो u आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट किया। अब देखें हुआ क्या है, बेसिकली चूंकि यहाँ पे दो फंक्शंस की कोशेंट है तो हम इस पे क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। और कोशेंट रूल आपने पढ़ा था, ये वाला कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, देखें ना ऊपर जाए जरा, ये एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, ये क्या लगा है, ये कोशेंट रूल या u बाई v रूल लगा। अब ये देखें 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का -1 आ गया। इसी तरह 1 माइनस एक्स हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 आ गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीपल कर दें, -1 माइनस एक्स, और इस इधर भी क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीपल करते हैं, -1 और ये प्लस एक्स हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये -2 हो गया, -2 ओवर नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। तो अब चेन रूल के अंदर जो दूसरी आपके पास फैक्टर था, ये आप पहले ही बना चुके थे और ये भी बन गया। अब क्या करें, इसकी वैल्यू जो कि ये आई है, इसको उठा के इसमें पुट कर दें। अच्छा जी, तो ये आपने वैल्यू dy बाई डी क्यूब पहले कैलकुलेट कर ली थी, इसकी जगह उसका एक्सप्रेशन पुट कर दें और du बाई डी एक्स अभी आपने फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू भी पुट कर दें। पुटिंग के बाद ये 2 से कैंसिल हो गया और ये -1 को शुरू में लिख लें और अंडर रूट का जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आएं। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी पावर थी 1/2, नीचे आके पावर हो जाएगी -1/2। अब नीचे आके जब ये इसी तरह का एक और टर्म भी यहाँ मौजूद है, उसकी पावर 2 थी, ऊपर से आई पावर -1/2, और बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो ऐड किया या ये सब्ट्रैक्शन हुई है, क्योंकि नेगेटिव मल्टीपल के साथ है ना 1/2, लिहाजा ये सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन की तो 2 - 1/2 ये 3/2 हो जाएगा।
और ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो गया। सो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन जब आपको क्वेश्चन में वो कह दे कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो आपको इसे सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। अगर आप सादा तरीके से करेंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो लिहाजा आपको इसी तरीके से करना होगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपसे कहता है y इसके इक्वल है, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको आप फिर लेट कर लें u के इक्वल, यानी जो होल पावर के अंदर टर्म होगी ना उसको हमेशा आपने u के इक्वल लेट कर लेना। तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट u आ जाएगा। ठीक है जी, y अंडर रूट u हो गया। अब y अगर अंडर रूट u है तो dy बाई du ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई du किसके इक्वल आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो 1/2 साइड पे आ गया, 1/2 साइड पे आया, पावर 1/2 थी ना तो ये साइड पे आ गया और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये 1 माइनस 1/2 ये सॉरी ये 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले गए, ये स्टेप वही है जो आपने पिछले प्रॉब्लम में भी किया। तो ये 1/2 अंडर रूट यू हो गया। अब u की जगह उसकी वैल्यू बैक पुट कर दें, u किसके इक्वल है, x प्लस अंडर रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। देखिए हमने u क्या लेट किया था, ये है u हमने लेट किया था x प्लस अंडर रूट एक्स। उसकी जगह जब बैक सब्स्टिट्यूशन की तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आ गया। तो हमारा जो चेन रूल का पहला फैक्टर है वो आ गया। ये देखिए चेन रूल ये लिखा भी हुआ है आपके सामने। तो इसका पहला फैक्टर आ गया और वो क्या था, dy बाई du। तो dy बाई du हमने फाइंड आउट कर लिया। du बाई dx ये कैसे आएगा, u है आपका इस चीज के इक्वल, u है आपका इसके इक्वल। अच्छा जी, तो हमने du बाई dx किया बच्चों, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया। ये देखें पावर फार्मूला बेसिकली लगा है, यानी 1/2 साइड पे आ गया और x की पावर 1/2 माइनस 1 हुई, जिसका आंसर ये हो गया। और ये 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया। ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यूज उठा के जो आपने चेन फार्मूले की ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको उठा के चेन फार्मूले में पुट कर दें। चेन रूल के मुताबिक dy बाई dx इस चीज के इक्वल होगा। अब dy बाई du ये भी आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आ गया। और du बाई dx ये भी आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफिकेशन से जो आंसर आएगा वो आपका dy बाई dx के इक्वल होगा। तो इस तरह से इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड पार्ट में y है x अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि इस x को भी इसके अंदर जो होल पावर है उसमें ले जाएं और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करें।
तो x को अगर हम अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहें तो उसके लिए हमें इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस x को जब अंडर रूट के अंदर ले गए तो ये x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आ जाए तो x हो जाता है, जब अंदर जाए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। सो ये इसको अंदर ले गए और अंदर ले जाने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसकी होल पावर 1/2 है। होल पावर 1/2 है तो पावर 1/2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको लेट कर लें कि वो u के इक्वल है। ये लेट कर लिया तो y क्या हो जाएगा, u की पावर 1/2 और u क्या है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। सो y इज इक्वल टू u की पावर 1/2, तो dy/du क्या आ जाएगा, पावर फार्मूला लगा दें। ये तो वही सेम लग रहा है जो पिछले पार्ट्स में भी है, और फिर जस्ट व्यू की वैल्यू बैक पुट कर दी आपने। बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आ गया। सो ये dy/du आ गया, चेन रूल का एक फैक्टर आ गया। ठीक है, अब du/dx, अब du/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे कि चेन रूल का जो दूसरा फैक्टर था वो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कोशिएंट रूल अप्लाई किया। कोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब ऊपर वाले फंक्शन में देखें ax² था, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 2ax आ गया प्लस 3x² आ गया, ये आ गया, माइनस ax² प्लस x³ हो गया, और अच्छा जी, इधर a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये शुरू वाला नेगेटिव ऐसे ही आ गया। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म आ गई, तो ये आपकी du/dx आ गया। फिर वही काम करें, चेन रूल के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। चेन रूल में वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग के बाद कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका इस हालत में आ जाएगा। तो पार्ट 4 में देखें बच्चों, पार्ट 4 में भी इसी तरह पावर 6 के अंदर वाले फंक्शन को u लेट कर लें, और तो इसकी सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही करें बच्चों, और du/dx फाइंड आउट करें, फिर dy/du फाइंड आउट करें। तो इस तरह से ये पार्ट भी चेन रूल की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। टाइम चूंकि मीटिंग का शॉर्ट रह गया तो इसको वाइंड अप करते हैं। पार्ट 5 में भी यही काम है, और इसमें जो कन्फ्यूजन्स आएंगी आपने इसके, अब क्वेश्चन नंबर 1 को जो कि चेन रूल की हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे का सारा आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, तो शेयरिंग मैं बंद कर रहा हूँ।